हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two homogeneous spheres A and B of masses m and twice m have radii 2a and a respectively are placed in touch. The distance of center of mass from first sphere is. सो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 148 से. सो गिवन है क्वेश्चन में दो होमोजीनियस स्फीयर्स मीन्स इनकी डेंसिटी सेम है. सो इनके नेम्स मेंशन्ड है हमें A एंड B. अब ये जो स्फीयर्स हैं इनके मासेस हैं m एंड ट्वाइस m. m स्फीयर की रेडियस है ट्वाइस a और ट्वाइस m मास के स्फीयर की रेडियस है a. इट मीन्स जो स्फीयर a है दैट इज बिगर एंड स्फीयर b सेकेंड जो स्फीयर होगा दैट विल बी स्मॉलर. तो इनकी रेडियाई ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज ट्वाइस a एंड दिस रेडियस इज a. अब बच्चों मान लेते हैं कि द सेंटर ऑफ स्फीयर a इज o एंड दैट ऑफ b इज o डैश. सो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फर्स्ट स्फीयर. तो जहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं O पॉइंट को. लेट दिस पॉइंट बी ओरिजिन. सो दिस इज 0,0. इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है एंड मान लेते हैं कि ये जो पूरी लाइन है जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर दिस लाइज ऑन x एक्सिस एंड द y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0 फॉर द ओरिजिन, जबकि हमें y कोऑर्डिनेट की यहाँ जरूरत नहीं है. अब हम ले सकते हैं डेटा m1 इक्वल्स टू m, देन a1 इक्वल्स टू ट्वाइस a, m2 equals to twice m and a2 equals to a. So बच्चों अब हम a2 कैसे निकालेंगे फाइनली. ये जो हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इनसे कि द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो m1 की वैल्यू है m. R1 मीन्स इस ये जो स्फीयर A है इसका सेंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास तो दैट इज 0 क्योंकि इसका सेंटर इटसेल्फ ओरिजिन पर सिचुएटेड है. प्लस m2 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ m और B का सेंटर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है ट्वाइस A प्लस a. इट मीन्स थ्राइस a और डिनोमिनेटर में आ जाएगा m प्लस ट्वाइस m. सो बच्चों हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय थ्राइस m. सो 3m विल कैंसिल. सो हमें द पोजीशन वेक्टर ऑफ और द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ a. इट मीन्स ओरिजिन से ये ट्वाइस a डिस्टेंस पर मतलब यहाँ पर सिचुएटेड है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. थैंक यू.